हेलो दोस्तों। दोस्तों, अगर आप 30,000 के बजट में एक फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके सामने जो 30,000 के रेंज में फ़ोन आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कौन-सा फ़ोन ऐसा होगा जिसमें आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएँ? तो ये चीज़ें डिसाइड करना थोड़ा-सा टफ़ होता है क्योंकि हर ब्रांड में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कहीं-कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं। 30,000 के रेंज में 2 फ़ोन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक तो फ़ोन है बहुत बड़े ब्रांड का जिसका नाम है सैमसंग। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रांड नेम को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि भई अगर फ़ोन लेना है तो सैमसंग का ही लेना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफ़िकेशंस को थोड़ा-सा प्रेफ़र करते हैं, ब्रांड को उतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते। तो 2 फ़ोन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक तो सैमसंग का है, सैमसंग गैलेक्सी A54। ये भी 30,000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और दूसरा फ़ोन जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट अभी-अभी लॉन्च हुआ है, पोको X7 प्रो। दोनों ही फ़ोन्स जो हैं वो 30,000 के रेंज के अंदर आते हैं और दोनों ही फ़ोन्स में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर अगर आप ब्रांड ओरिएंटेड फ़ोन लेना चाहते हैं तो क्या सैमसंग आपको लेना चाहिए? या अगर आप कुछ ख़ास स्पेसिफ़िकेशंस को टारगेट करके फ़ोन लेना चाहते हैं तो क्या आपको पोको लेना चाहिए? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियोज़ बनाता रहता हूँ उसका मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा टारगेट है वो यही रहता है कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना जाए। आप कोई भी फ़ोन लें, कोई भी गैजेट लें, तो आपको फुल सैटिस्फैक्शन मिले। ऐसा ना लगे कि आप ज़्यादा पैसे वेस्ट करके चले आए और आपको ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिली। यही मेरा टारगेट रहता है। दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा बटन होता है नीचे सब्सक्राइब का, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि और रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए और एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँगा, आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो दोनों ही फ़ोन की बिल्ड जो है लगभग सिमिलर है। ज़्यादा इसमें डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ आपको प्रेज़ेंट किए गए हैं। अब करते हैं बात डिस्प्ले की। तो दोस्तों, सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 403 पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स के आसपास है। बात करें पोको के डिस्प्ले की तो 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगी। 443 पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी है, तो पिक्सल डेंसिटी के मामले में थोड़ा-सा ये अपर हैंड रखता है सैमसंग के कंपैरिज़न में और इसमें आपको एचडीआर का सपोर्ट भी मिलेगा। कलर की अगर बात करें तो जो सैमसंग का डिस्प्ले है उसमें लगभग 16 मिलियन के आसपास के कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको डिस्प्ले में मिलेगा, लेकिन पोको के डिस्प्ले में आपको 1 बिलियन कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पर कलर के मामले में पोको का डिस्प्ले अपर हैंड रखता है। पोको में आपको 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। तो दोस्तों, पीक ब्राइटनेस का इतना कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर पीक ब्राइटनेस को अगर हम किनारे कर देते हैं तो डिस्प्ले के साइज में अगर हम देखें तो आपको डिस्प्ले पोको का बड़ा मिलेगा और कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें अच्छा मिलेगा, एचडीआर का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में पोको का जो वेटेज है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब आ जाते हैं कैमरा सेगमेंट में। तो सैमसंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इसमें दिया गया है। और 4K 30 एफपीएस तक का वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं और बाकी जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं कैमरे में वो सभी आपको मिलेंगे। पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, लो लाइट मोड मिलेगा, पैनोरामा मिलेगा, एचडीआर का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आ जाते हैं पोको के कैमरा सेटअप पर। तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। एक तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिलेगा और इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है और मैक्रो के लिए डेडिकेटेड कैमरा इसमें नहीं है। तो अगर मैक्रो फोटोग्राफी आप करते हैं तो थोड़ा-सा
यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है। बाकी अगर हम एआई के बेसिस पे कंपेयर करें तो सैमसंग के जो कैमरा मॉड्यूल है, सैमसंग का जो कैमरा सेटअप है उसमें आपको एआई के फीचर्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन पोको में एआई के फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एआई के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इससे पहले बनाया था, उसको आप जाकर देखिए। आपको वहाँ पर एआई के डिटेल फीचर्स देखने को मिलेंगे और आप जान पाएंगे कैमरे के मामले में भी पोको सैमसंग से आगे दिखाई दे रहा है। तो डिस्प्ले और कैमरा दोनों में यहाँ पर सैमसंग से एक कदम आगे दिखाई दे रहा है पोको। चलिए अब देखते हैं फ्रंट कैमरा कैसा है। तो सैमसंग में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और इसमें आप 4K तक का वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन पोको में आपको सिर्फ 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है और यहाँ पर आप 1080p तक का ही वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट आपको जरूर लगेगा, क्योंकि जब मेगापिक्सल तो ज्यादा है, साथ में जो आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है वो सैमसंग में ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप सेल्फी ओरिएंटेड कैमरा ले रहे हैं, बहुत सेल्फीज वगैरह लेते हैं, वीडियो शूट करते हैं फ्रंट कैमरे से, तो फिर आपको सैमसंग का ही फोन लेना चाहिए। यहां पर पोको आपको पीछे दिखाई दे रहा है। अब प्रोसेसर की बात की जाए तो सैमसंग का अपना एक्सिनोस प्रोसेसर इसमें पड़ा हुआ है, एक्सिनोस 1380 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब बात करते हैं पोको के प्रोसेसर की, तो पोको में लेटेस्ट प्रोसेसर है डायमेंसिटी का 8400 अल्ट्रा, 3.25 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। प्रोसेसर बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेसर है वो पोको का लेटेस्ट है और ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोसेसर जब पावरफुल होता है तो वो आपको वीडियो और इमेज दोनों के प्रोसेसिंग में भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। तो जब आप पोको से वीडियो शूट करेंगे या आप कोई पिक्चर शूट करेंगे तो आपको जो उसमें आउटकम निकल के आएगा वो ज्यादा बेहतरीन होगा कंपैरेटिवली टू सैमसंग, क्योंकि वहां का प्रोसेसर थोड़ा पीछे है। तो अगर हम इमेज क्वालिटी और प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पोको का अपर हैंड दिखाई दे रहा है साफ साफ। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पोको का फोन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि पोको में जो गेम्स टेस्ट किए गए हैं जैसे कि आपका जेंसिंग इम्पैक्ट वगैरह हो गया, ये गेम्स काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मांगते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेसर को यूज करते हैं। तो अगर हम सैमसंग के एक्सिनोस से कंपेयर करते हैं तो पोको का जो प्रोसेसर है वो ज्यादा एडवांस्ड है और आपको ज्यादा अच्छे एफपीएस निकाल के देगा और ज्यादा स्मूथ गेम प्ले देगा। तो गेमिंग के मामले में भी अगर हम देखते हैं तो पोको का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। अब अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो जो सैमसंग का फोन है A54 वो आपको एंड्रॉयड 13 के साथ मिलेगा और पोको का जो फोन है वो एंड्रॉयड 15 के साथ मिलेगा। तो दो अपडेट्स जो हैं पोको में ऑलरेडी आपको एडवांस में मिल रहे हैं। एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट होने की वजह से जो फंक्शन होता है वो स्मूथ होता है। जो भी आप कोई भी आप मल्टीपर्पज वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल एप्स ओपन कर रहे हैं, जो एनिमेशन का जो ट्रांजिशन होता है वो भी बहुत स्मूथ होता है। तो लेटेस्ट एंड्रॉयड होने से भी पोको को एक अपर हैंड मिल रहा है यहाँ पर अगर हम सैमसंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 5000 mAh की जो बैटरी है वो आपको मिलेगी सैमसंग के फोन में और 6550 mAh की बैटरी मिलेगी आपको ओप्पो के फोन में। साथ में 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सैमसंग में है, जबकि पोको में लगभग 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पोको वाले आपको चार्जर दे रहे हैं, जबकि सैमसंग में आपको सेपरेटली चार्जर लेना पड़ेगा। 1000-1200 का खर्चा और एक्स्ट्रा रख लीजिए आप। तो इन सब चीजों को कंपेयर करते हुए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पोको का जो फोन है वो अपने स्पेक्स के मामले में ज्यादा अच्छा है सैमसंग के फोन से। तो अगर आप सिर्फ ब्रांड को ना देखें, अगर आप स्पेक्स को देखें तो यहाँ पर पोको आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी भी देगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा। सेम पैसे जब आप सैमसंग के फोन में लगाएंगे तो आपको उतना अच्छा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी और अगर आप फ़ोन सिर्फ ब्रांड को देखकर लेने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, स्पेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।